हेलो जी, अगर आप भी पॉलिटेक्निक एग्जाम 2025 का परीक्षा देने वाले हैं और केमिस्ट्री से थोड़ा डर लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये हमारा जो है स्क्रीन पे क्वेश्चन देख कर के आप डरिए मत, ये बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है और इतना आसान-आसान क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कुछ-कुछ प्रश्न जो आपको हार्ड करके आपको डराने के प्रयास किया जाता है। तो बच्चे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें वैसे प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम में जो है बार-बार आए हैं। यानी कि आज के इस वीडियो में टॉप हम लोग जो है 30 हमारा जो है केमिस्ट्री क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में बार-बार पूछे गए हैं और अब की बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर जो है चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को सबसे पहले जो है लाइक कीजिए और लाइक करके जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो है आप लोग जो है इससे भी बेहतरीन वीडियो को आप मिस ना कर सके। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित नाभिकीय अभिक्रिया में कितने अल्फा कण जो है बाहर निकलते हैं? 2 निकलते हैं, 3 या 4 या 6? ये हमारा जो है कैसे देखिएगा, यहाँ अभिक्रिया कोई भी हमारा जो है एलिमेंट्स का हो रहा है, जो कि हमारा जो है इसमें देख रहे हैं कि आगे हमारा जो है 92 था और यहाँ हमारा जो है इससे अगर जो है निकलता है, तो ये 84 हो जाता है। तो 92 और 84 के बीच का डिफरेंस कितना है? तो आप कहिएगा कि सर 8 है। 8 को जो है आप 2 से भाग दे दीजिए, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे निकला है। हमको परमाणु संख्या चाहिए अल्फा कण के लिए। तो परमाणु संख्या हमारा जो है कितना हो गया? यहाँ पे 2 से भाग देने पे 4 अल्फा हो गया। यानी कि हमारा जो है राइट आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, दिल पे पत्थर रख के ये समझना है कि दोनों का डिफरेंस निकाल के 2 से भाग देंगे, जितना आएगा वही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस निम्नलिखित में किसका मिश्रण है? तो हमारा CO प्लस H2 प्लस CH4 का मिश्रण है, या हमारा CO2 प्लस CH4 H2 प्लस H2S का मिश्रण है, या हमारा H2 प्लस CO का मिश्रण है, या CO2 प्लस N2 का मिश्रण है। तो बायोगैस हमारा जो है निम्नलिखित में जो है किसका मिश्रण है? तो यहाँ पे हमारा जो है बायोगैस जो है ये हमारा CO2 CH4 H2 H2S ये सबका हमारा जो है मिश्रण माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो है बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव हमारा क्या है? ये हमारा CH4 है, C2H2 है, या CO है, या हमारा जो है H2 है। तो यहाँ पे हमारा जो है प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव जो हो जाएगा वो हमारा जो है CH4 है, यानी कि हमारा जो है मीथेन है ना? कौन सा? ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखिएगा कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव हमारा जो क्या है, तो मीथेन दिया हुआ रहेगा या तो आपको CH4 दिया हुआ रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आपकी ओर कि बेयर अभिकर्मक हमारा जो है क्या है? ये ठंडा KMnO4 है, या K2Cr2O7 है, या CuSO4 है, या H2 अपॉन हमारा जो है Ni2 प्लस हमारा है ना? बेयर अभिकर्मक हमारा जो है कौन है? तो यहाँ पे बेयर अभिकर्मक जो आपके सामने है ये हमारा जो है ठंडा KMnO4 है। तो याद रखिएगा कि बेयर अभिकर्मक हमारा जो है ठंडा KMnO4 है बच्चे। चलिए अभी रटने की संभावना ज़्यादा मतलब जो रखिए, क्योंकि जो है बहुत सारा कंसेप्ट को आप जो है समझने चलिएगा तो आपको दिक्कत होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आपके पास समय ना भी हो तो हमारे वैसे वीडियो जो बहुत कम समय के हों उसमें कोई भी बकवास नहीं होता है। उसे हेडफ़ोन लगा कर के या जो भी आपके पास सुविधा हो, आप लगा कर के जो है उसे सुन भी सकते हैं और सुन कर के याद करें। 1 बार 2 बार सुन लेंगे आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अभी तक लाइक नहीं कर पाए, अभी सोच रहे थे कि सर का वीडियो लाइक करना है कि नहीं करना है, तो अब तो कर दीजिए भाई, है ना? इतना बेहतरीन आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। चलिए, निम्न में से कौन-सी वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है ना? ये हमारा CH4 होती है, या C2H6 होती है, या C2H4 होती है, या हमारा जो है C2H2 हमारा होती है ना? वेल्डिंग में हमारा जो कौन हमारा जो प्रयुक्त होती है, तो हमारा जो वेल्डिंग के लिए हमारा जो C2H2 हमारा जो प्रयुक्त होती है। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रगलन बना सकता है। प्रगलन जो मतलब जो है बना सकता है वो FeS है, या FeO है, या CU2S है, या FeS2 हमारा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हमारा जो है 36 का जवाब हमारा जो क्या हो जाएगा? FeO हमारा है ना?
यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रगलन क्या बना सकता है? एफीओ यानी कि आयरन का ऑक्साइड बना सकता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा सहसंयोगी यौगिक है? हमारा जो है H2SO4 या यूरिया या NaCl या MgO। चलिए तो यहाँ पे हमारा जो है इसका जवाब 37 का हो जाएगा आपके सामने यूरिया, है ना? यानी कि हमारा जो सहसंयोगी यौगिक इसमें कौन सा है? यूरिया है। सहसंयोजी यौगिक हमारा जो कौन है? यूरिया है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने 38 नंबर, कौन सी अक्रिय गैस HCl में Cl परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक अवस्था में मिलती जुलती है? जो कि Cl का हमारा दे दिया है कि 17 पे हमारा है। तो परमाणु क्रमांक 17 होते हुए भी हमारा जो है ये अक्रिय गैस जिसकी मतलब जो है इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था मिलती जुलती है, किससे मिलती जुलती है ना? चलिए तो यहाँ पे हमारा जो जवाब हो जाएगा वो हमारा जो आर्गन से मिलती जुलती है। किससे मिलती जुलती है? आर्गन से मिलती जुलती है। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हमारा जो सी हो जाएगा। चलिए यानी कि हमारा जो है Cl का मतलब जो है आर्गन से मिलता है। चलिए बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र हमारा क्या होगा? हम इसीलिए बोले थे कि रासायनिक सूत्र एक जगह रख करके उसको रटना है। आप पेज को साट दीजिए दीवार पे सामने, डेली जाइए एक बार एक नज़र उसको देख लीजिए ताकि उसका मतलब जो है कहीं भी क्वेश्चन आए तो आप ना छोड़ पाएँ। तो हमारा जो है यहाँ पे बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO या हमारा CaOH का होल ट्वाइस या Ca या CaCO3 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे बुझा हुआ चूना बोला है तो हमारा जो CaOH का हमारा जो होल ट्वाइस हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaOH का होल ट्वाइस है ना, CaOH का होल ट्वाइस। चलिए आगे चलते हैं, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaOH का होल ट्वाइस। चलिए NaCl के विद्युत अपघटन में 23 ग्राम सोडियम द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, ये हमारा जो बताना है। सोडियम का परमाणु भार बोल दिया है कि 23 होगा। तो अगर जो है इसको आप जो है निकालने का प्रयास करेंगे तो आपके सामने जो है आंसर क्या आएगा बच्चे, वो हमारा जो है 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम हमारा जो है इसके करीब आएगा। क्योंकि आपसे पूछा गया है कि हमारा NaCl में विद्युत अपघटन करने पर 23 ग्राम सोडियम द्वारा जो है कितने इलेक्ट्रॉन हमारा जो है लिए जाते हैं। तो 23 ग्राम कहने का मतलब है यहाँ पे ये हमारा जो 23 ग्राम तो इसका भार ही है, तो 1 ग्राम के लिए ना खास करके बोल रहा है। तो 1 ग्राम कितने मोल के बराबर होता है? तो 1 मोल के बराबर जो कि 0.622 इंटू 10⁻23 ग्राम हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा जो है सी नंबर ऑप्शन कहना बिल्कुल उचित हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला हमारा जो है आगे की क्वेश्चन कि PCl5 की अणु की आकृति हमारा जो है कैसी होती है? रेखीय होती है, वर्गाकार समतलीय होती है या अष्टफलकीय होती है या त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है ना? चलिए तो PCl अणु की आकृति हमारा जो कैसी होती है? तो यहाँ पे हमारा जो त्रिकोणीय हमारा जो द्विपिरामिडी होती है, यानी कि डी नंबर हमारा जो है ऑप्शन हो जाएगा। PCl5 का अणु आकृति कैसी होती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने 42 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन सा तत्व समान आवर्त में है? देखिए समान आवर्त में इसमें हमारा जो कौन-कौन सा तत्व आपको जो देखने को मिल रहा है, ये आपसे जो है पूछने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो है क्या हो जाएगा, Y और Z हमारा जो समान हमारा जो आवर्त का तत्व है। ये आप जो कैसे पहचानिएगा, ये देख लीजिए। Y का हमारा जो क्या है 10 पे है और यहाँ पे मतलब जो 5 पे है। तो 5 और 10 पे हमारा जो है आप जो है देखिएगा तो आपको कौन अवेलेबल रहता है, आपको पता है क्या? चलिए, अगर आपको नहीं पता है तो आप जो ये ध्यान रखिएगा कि हमारा जो इसको अगर जो निकालिएगा तो 2 8 ऐसे करके निकालिएगा। तो यहाँ पे मतलब जो है 2 8 मतलब जो पूरा हो जाएगा 10 वाला में। और फिर जो तीसरा निकालिएगा, वो हमारा जो कैसे हमारा हो जाएगा, वो हमारा जो ये जेड वाला हमारा जो 2 तो होगा, लेकिन हमारा जो दूसरा में जो बच जाएगा हमारा जी, है ना? 5वां पे है तो 3 बच जाएगा, जो कि हमारा जो इसमें दोनों में 2 कक्षा हमारा जो ले रहा है। लेकिन हमारा जो पहला में लीजिएगा तो ये तो हमारा सिर्फ एक ही कक्षा लिया, 2 को पूरा कर रहा है, जो कि हमारा जो ये नहीं होगा। समान आवर्त पूछा है तो हमारा जो है वाई जेड ही हमारा जो यहाँ पे उचित है। तो निम्न तत्व में कौन जो है समान आवर्त में है, तो हमारा जो वाई और जेड हो जाएगा। यहाँ पे जो है बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने।
चलिए, निम्न में से किसमें जो है वैद्युत संयोजी बंध है? वैद्युत संयोजी बंध हमारा CaCl2 में है या H2 में है या N2 में है या CCl4 में है ना? चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो जवाब जो हो जाएगा, ये हमारा CaCl2 में हमारा जो है वैद्युत संयोजी बंध है ना? वैद्युत संयोजी बंध किसमें है? CaCl2 में है बच्चे, है ना? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक तत्व M का परमाणु क्रमांक 12 है, इसके क्लोराइड का सूत्र हमारा जो क्या हो जाएगा? तो देखिए हमारा जो है इसका क्लोराइड का सूत्र हमारा जो है क्या हो जाएगा? MCl हो जाएगा या MCl4 हो जाएगा, MCl3 या MCl2, है ना? यहाँ पे क्लोराइड बोला है, तो क्लोराइड बोले या फ्लोराइड बोले, वहां पे उस स्थिति में MCl2 हमारा जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कि M नाम का परमाणु क्रमांक अगर जो है 12 है, तो उसका क्लोराइड का सूत्र हमारा जो है M के साथ हमारा जो है Cl2 जुट जाएगा, है ना? चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, हम लोग जो है 45 नंबर प्रश्न की ओर, है ना? थोड़ा-सा क्वेश्चन जो है आपको लग रहा होगा कि थोड़ा हार्ड जैसा सर दिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह का प्रश्न जो है पूछा गया है और आपको मतलब जो है हमेशा तंग किया है। इसलिए हमने सोचा है कि आप लोगों के सामने क्यों ना ऐसा लाया जाए जो कि आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। तो इसलिए अगर अभी तक वीडियो पे आ चुके हैं तो अब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना? क्योंकि इससे भी बेहतरीन-बेहतरीन आपके सामने जो है क्वेश्चन लेकर के आएँगे जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि तत्व एक्स, वाई, जेड के परमाणु क्रमांक जो है 3, 9 और 11 हैं। इन तत्वों में कौन से समान गुण प्रदर्शित करेंगे? तो इन तत्वों में हमारा जो है कौन-सा गुण हमारा जो है समान प्रदर्शित करेगा? तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन तत्वों में हमारा जो है एक्स और वाई का गुण हमारा जो समान होगा, एक्स और जेड का, जेड और वाई का या एक्स, वाई, जेड तीनों का हमारा जो है समान गुण प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ सबसे पहले आंसर जान लीजिए कि हमारा जो एक्स और जेड का हमारा जो समान गुण प्रदर्शित करेगा। अब इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि हमारा जो है इस स्थिति में हमारा जो है दोनों का संयोजकता जो है ना, हमारा जो है अगर संयोजकता 3 का निकालिएगा तो 2 और 1 पर ये खत्म हो जाएगा और हमारा जो जेड भी हमारा हमारा जो कितना पे है 11 पे, तो 2, 8 और 1 हमारा हो जाएगा। तो दोनों का संयोजकता हमारा जो बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारा जो 1 है, इसलिए इसको जो है समान माना जाएगा, है ना? तो इसलिए कन्फ्यूज़न में नहीं रहेगा कि एक्स और जेड कैसे मार दिए सर। तो ये हमारा जो संयोजकता पे मार दिए। चलिए आगे चलते हैं, हमारा NaOH के विलयन में 5 ग्राम हमारा जो है NaOH लीटर घुला दिया गया है। इस विलयन का नॉर्मलता हमारा जो क्या होगा? नॉर्मलता पर तो लगभग जो है आपको क्वेश्चन आ ही जा रहा है, इसलिए जो है बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। नहीं तो आप बोलिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सर जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन का अलग से अच्छा से एक वीडियो जो है लेकर के आइएगा। अगर जो बहुत ज़्यादा अगर जो आपका कमेंट्स आया, कम से कम तो 50 प्लस होना ही चाहिए। अगर आ गया बच्चे तो हम ज़रूर इस पे बेहतरीन वीडियो लेकर के आएँगे कि हम लोग जो है कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं बेहतरीन ढंग से। क्योंकि न्यूमेरिकल पे उतना नहीं ध्यान देते हैं, इसके पीछे रीज़न ये है कि पहला बात तो स्क्रीन पे हम सारा चीज़ लिख नहीं पाएँगे और दूसरा रीज़न ये है कि हमारा जो है 30 क्वेश्चन में से 2 से 3 हमारा जो है न्यूमेरिकल पूछेगा, जो कि अगर ना भी बनाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि न्यूमेरिकल में ज़्यादा मेहनत लगता है। तो NaOH के विलयन में अगर जो है 5 ग्राम हमारा जो है, अगर जो यहाँ पे हमारा जो क्या घुला दिया जाए, तो विलयन की नॉर्मलता हमारा जो क्या हो जाएगी, इसको आपको देखना है। तो अगर जो है NaOH का मतलब जो है अगर भार की अगर जो बात कीजिएगा तो यहाँ सोडियम का तो 23 दे दिया है और ऑक्सीजन का हमारा जो कितना दे दिया है, 16 दे दिया है। तो इस तरह से 23, 16 और मतलब जो है यहाँ पे हमारा जो है फिर क्या है, हाँ, H हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, तो अगर सबको जोड़िएगा तो आपको 40 आ जाएगा। तो नॉर्मलता कैसे निकलता है? नॉर्मलता N बराबर जो आपको होता है हमारा जो S/E होता है। यानी कि हमारा जो है कुल सांद्रता ऊपर मतलब जो रहेगा और नीचे तुल्यांकी भार रहेगा। तो सांद्रता आप यहाँ पे जो देखा जा रहा है 5 ग्राम हमारा जो है इसमें विलय हुआ है। तो 5 ऊपर रखिएगा और तुल्यांकी भार अभी आपके सामने जो है 40 निकाले। तो इसको काटिएगा तो मतलब जो है कैसे कटेगा? 0 पॉइंट हमारा जो कितना के करीब आएगा, एक बार में हमारा 40 लगा, 10 बचा, फिर मतलब जो है 4 दूना 8, 0.12 और हमारा जो 5 जो कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी में है बच्चा, है ना? तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर डी हो जाएगा, है ना? जो कि इस तरह से काट लीजिएगा, जिसको पॉइंट में नहीं करने आ रहा है वो जा करके जो है नरक में और जा करके दरवाजा खटखटाइए, है ना? ये आप जो है ये हम जो है यहाँ पे किए हैं, है ना? चलिए तो यहाँ पे हमारा जो क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने सोडा ऐश है। सोडा ऐश हमारा जो क्या है, ये हमारा जो है तो NaHCO3 है या NaCl है या Na2CO3 है या KOH हमारा जो है सोडा ऐश है। देखिए तो सोडा ऐश का जो रासायनिक सूत्र होता है वो हमारा जो Na2CO3 होता है। क्या होता है? Na2CO3 है ना। क्या हो जाएगा? सोडा ऐश का सूत्र हमारा जो है Na2CO3 है ना। यहाँ पे Na2CO3 हमारा जो हो जाता है जी, है ना। तो ये याद रखिएगा, सोडा ऐश का सूत्र हमारा Na2CO3। चलिए आगे चलते हैं, हमारा जो है फ्रांस प्रक्रम इस निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है, हमारा जो है किसमें? सल्फर में, फास्फोरस में, एल्युमिनियम में या सोडियम में। चलिए फ्रांस प्रक्रम जो है कि किसमें निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है, बताइए। तो यहाँ पे हमारा जो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा जो सल्फर हो जाएगा। फ्रांस निष्कर्षण जो होता है ये हमारा जो सल्फर में हमारा जो निष्कर्षित होता है, इसमें प्रयुक्त होता है ना। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि धातु प्राप्त करने के लिए निष्पादन एवं जो है भर्जन जो हमारा होता है उसके बाद की क्रिया कराई जा सकती है, वो हमारा जो है उपचयन या ऑक्सीकरण या वैद्युत अपघटन या हमारा जो है जल जल हमारा जो है अपघटन कराया जा सकता है। चलिए तो यहाँ पे हमारा जो क्या हो जाएगा? तो इस अभिक्रिया में हमारा जो इसके बाद जो हमारा जो क्या कराया जाता है बच्चे, हमारा जो ध्यान रखिएगा, ये हमारा जो है अपचयन हमारा हो जाएगा, है ना। अपचयन, है ना। अपचयन हो जाएगा, यानी कि धातु प्राप्त करने के लिए निस्तापन एवं जो है भर्जन के बाद हमारा जो इसको अपचयन कराया जाता है ना। यानी कि इससे ऑक्सीजन को जो है बाहर निकाला जाता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बेसेमीकरण में इनमें से मध्य अभिक्रिया होती है। यानी कि बेसेमीकरण में हमारा जो है इनमें से मध्य अभिक्रिया हमारा जो क्या होती है, ये आपसे बोला है। तो यहाँ पे जो मध्य अभिक्रिया जो हो जाएगा वो हमारा जो है CuS प्लस हमारा जो है CuO हो जाएगा, है ना। बेसेमीकरण में हमारा जो इनके मध्य अभिक्रिया जो होती है उसमें हमारा जो क्या होती है, CuS प्लस हमारा जो CuO हमारा होती है। चलिए आगे चलते हैं, कार्बन का शुद्धतम रूप हमारा जो कौन सा है? तो देखिए भाई साहब, कार्बन का शुद्ध जो रूप हमारा होता है ना, वो हमारा जो है यहाँ पे हीरा होता है ना। हीरा जो हमारा जो है कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है ना। और उच्चतम कोटि अगर जो पूछे आपसे तो आप जो है क्या बोलिएगा? एंथ्रासाइट, है ना। क्या बोलिएगा? एंथ्रासाइट है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे निम्न में से किस तत्व का निष्कर्षण में हमारा जो है अर्ध अभिक्रिया जो कि हमारा जो है O2 माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन हमारा जो है O से सम्मिलित है, ये बताना है। चलिए तो 52 का हमारा जो यहाँ पे ये जवाब हो जाएगा एल्युमिनियम में, है ना। ये नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से किस तत्व का निष्कर्षण जो है अर्ध अभिक्रिया है, तो हमारा जो एल्युमिनियम का, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला आपके सामने कि निम्न में से कौन जो है समयावी है ना। यानी कि समअवयवी हमारा जो कौन सा है? 53 का हमारा जो जवाब देना है। यहाँ पे बेंजीन तथा मंथिल बेंजीन हो जाएगा, इथेनॉल तथा हमारा जो डाइमेथिल ईथर या इथेनॉल और जो है प्रोपेनॉन हो जाएगा, या हमारा जो CH4Cl और CCl4 हमारा जो हो जाएगा। चलिए तो 53 का जो जवाब यहाँ पे हो जाएगा वो हमारा जो है बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इथेनॉल और हमारा जो डाइमेथिल ईथर हो जाएगा, है ना। इथेनॉल और हमारा जो क्या हो जाएगा? डाइमेथिल ईथर हो जाएगा। निम्न में से कौन जो है समावयवी है, हमारा जो है इथेनॉल तथा जो है डाइमेथिल ईथर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु के स्वयं उससे ही बंध बनाकर श्रृंखला बना लेने के गुण को क्या कहते हैं, है ना। यानी कि किसी परमाणु को स्वयं उससे ही बंध बना करके खुद से ही बंध बनाता है, उस श्रृंखला को हम लोग जो क्या बोलते हैं? समयवता या अपरूपता, बहुलीकरण या हमारा जो कैटिनेशन हमारा जो बोला जाता है। चलिए तो यहाँ पे हमारा जो है खुद से ही हमारा जो बंध बनाता है उसको हम लोग जो कैटिनेशन बोलते हैं, है ना। यानी कि कोई भी परमाणु अगर जो है स्वयं से ही अगर जो बंध बनाकर श्रृंखला बनाता है तो उसको हम लोग जो कैटिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, प्राकृतिक रबर के एकलक में निम्न संख्या में कार्बन परमाणु होते हैं। चलिए तो यहाँ पे 55 नंबर जो है इसका जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, जो कि हमारा जो है 5 हो जाएगा, है ना। लेकिन जो है अभी भी आपको पच नहीं रहा होगा कि सर यहाँ पे हमारा जो 5 आप कैसे ले लाए, है कि नहीं। तो जिनको 5 नहीं अगर लग रहा है, पता चल रहा है, तो आप जो है जा करके
अभी इसको मतलब जो पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो प्राकृतिक रबर का एकलक जो होता है ना, उसमें कुल 5 कार्बन जो है माना जाता है। ये हमारा जो है इसके चलते हम जो इसको लिख दिए, है ना? तो याद रखिएगा कि प्राकृतिक रबर होता है, उसमें हमारा जो है 5 कार्बन हमारा जो है विदित होती है। हाँ, ये चीज़ समझ लीजिएगा। चलिए सोडियम हमारा जो है पेमिटेट में कार्बन परमाणुओं की संख्या हमारा जो है कितनी है? तो यहाँ पे अगर जो है आप देखिएगा तो हमारा जो है सोडियम हमारा जो है पमिटेट में कार्बन परमाणुओं की संख्या जो हो जाएगी, वो हमारा जो है क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी, है ना? तो यहाँ पे हमारा जो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे उम्मीद है कि आपको जो है ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ बच्चे इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है तब आपके सामने जो है इतना बेहतरीन-बेहतरीन क्वेश्चन ला पाते हैं। तो इसलिए बच्चे ज़रूर जो है आप कोशिश कीजिए कि सर को सपोर्ट कीजिए ताकि आपके और आपके आने वाले छात्रों के भविष्य जो है बिल्कुल बेहतर कर सके। चलिए तो यहाँ पे हमारा सोडियम पामीटेट में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 16 होती है ना? चलिए याद रखिएगा हमारा जो है 16 होती है। चलिए, अगला हमारा जो है विभिन्न तत्वों में प्रोटॉनों की संख्या निम्न में से कौन-सा तत्व धातु है ना? देखिए यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या से आपको बताना है कौन-सा हमारा जो है धातु है। तो यहाँ पे अगर जो है आप देखिएगा बच्चे तो ये 12 नंबर पे हमारा जो होगा ना, वो हमारा जो है धातु माना जाएगा। ये क्यों? इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि हमारा जो है मैग्नीशियम होता है 12 पे, है ना? और धातु की बात किया है तो मैग्नीशियम ही सिर्फ़ जो है जो कि इसमें जो है धातु हो सकता है। नहीं तो हमारा जो है अगर जो 15 पे लीजिएगा फास्फोरस हो जाएगा। 6 पे अगर लेते हैं तो कार्बन हो जाएगा, ये भी हमारा अधातु के रूप में आएगा। अगर जो आप 17 पे लेते हैं तो क्लोरीन हो जाएगा, ये भी अधातु हो जाएगा। तो ये 12 नंबर हमारा जो हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या हमारा जो है परमाणु संख्या हमारा जो है ये मैग्नीशियम है जो कि हमारा जो है क्या हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या 12 है जो कि धातु है। तो याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं 58 नंबर कौन-सा विद्युत का सबसे कम चालक है ना? ये हमारा हो जाएगा। तो विद्युत का सबसे कम चालक हमारा जो कौन-सा है, ये आपको जो बताना है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे Hg है, जो कि हमारा जो पारा है ना? पारा जो है, ये हमारा जो विद्युत का सबसे कम चालक में हमारा जो माना जाता है। सबसे ज़्यादा इसमें जो है सोना होगा। फिर उसके बाद हमारा जो है अगर जो देखा जाए तो हमारा जो कॉपर होगा, तांबा होगा और फिर उसके बाद एल्युमिनियम हो जाएगा। लास्ट में हमारा जो पारा हो जाएगा जो कि हमारा जो है कम चालकता इसमें होगी, है ना? अगर समझाना भी चाहे तो एयू के बाद हमारा जो है एयू के बाद हमारा जो है सीयू आएगा और सीयू के बाद एल आ जाएगा, है ना? एल्युमिनियम आ जाएगा। एल्युमिनियम के बाद सबसे लास्ट में हमारा जो है एचजी आएगा जो कि पारा आएगा, है ना? जो कि पारा को मरकरी भी कई लोग बोलते हैं, तो ये हमारा जो है सबसे हमारा जो है कम चालक माना जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला कौन से हमारा जो है एक ठंडे H2O से तीव्रता से अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे हमारा जो है 59 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा सोडियम, है ना? सोडियम है जो कि हमारा जो है एक ठंडे H2O से हमारा जो है तीव्रता से अभिक्रिया करता है। ये हमारा जो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है सोडियम जो है, ये हमारा जो किससे H2O से हमारा जो है यानी कि हमारा जो है जल से हमारा जो है तीव्रता से अभिक्रिया करता है ना, तब तो हमारा जो है इसको आप जानते होंगे कि इसको हम लोग जो है कमरा के ताप में हमारा जो है नहीं रखा जाता, है कि नहीं? इसको डुबो करके रखा जाता है कहीं पे। चलिए तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं 60 नंबर हमारा जो है निम्न में से कौन-सा एक विद्युत का सुचालक हो सकता है? देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। विद्युत का सुचालक देखिए फास्फोरस तो अधातु, सल्फर भी अधातु, क्लोरीन भी अधातु, सब अधातु, कार्बन भी अधातु ही है। लेकिन साहब क्या आपको पता है कि कार्बन में एक ऐसा हमारा जो रूप है जो कि ग्रेफ़ाइट है ना? ग्रेफ़ाइट, ग्रेफ़ाइट जो हमारा जो कार्बन का रूप है, ये हमारा जो है विद्युत का हमारा जो सुचालक माना जाता है ना? यानी कि यहाँ पे बोला जाए कि हमारा जो विद्युत का सुचालक कौन हो सकता है, तो कार्बन बिल्कुल आप बोल सकते हैं। क्योंकि ग्रेफ़ाइट हमारा जो है कार्बन का ही अपरूप है और ये हमारा जो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। बाकी हमारा जो है यहाँ पे सिलिकॉन अगर जो लिया जाए तो अर्धचालक है, फास्फोरस हमारा जो है और क्लोरीन है, ये भी हमारा जो क्या है हमारा जो है अधातु के रूप में हमारा जो है, ये भी हमारा जो है कुचालक ही माना जाएगा। तो सबको अगर जो देखा जाए तो उसके अनुसार से हमारा जो सही है ना?
चलिए, तो ये हमारा था वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा ये वीडियो लगा होगा। इस वीडियो को ज़रूर जो है दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। क्योंकि अगर आपके दोस्त इस वीडियो को देखेंगे तो वो आपको जो है धन्यवाद ज़रूर कहेंगे, क्योंकि इसमें जितना बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने का प्रयास किए हैं। क्योंकि बच्चे बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे लोग हैं जो कि आपको जो है बिल्कुल जो है ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन करा रहे हैं, और लगभग जो है ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं पूछता है, पूछता है, लेकिन उसका वेटेज बहुत कम होता है ना? और मतलब जो उसी क्वेश्चन को आप कर के जाते हैं, विश्वास कर लेते हैं, और आप जो है बाद में जो है मार खा जाते हैं। और हम लोग जो लेकर के आते हैं उसमें कंसेप्ट छिपा हुआ होता है। अगर एक बता दिए, दोबारा अगर जो वैसा ही क्वेश्चन पूछेगा तो वो ज़रूर आप बनाइएगा। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कीजिए कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय जी।